बैंकिंग से जुड़े वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन से सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चों का कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो बेसिकली आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने बच्चों के लिए दो तरह के सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक है पहला कदम और दूसरा है पहली उड़ान। तो चलिए मैं आपको इन सेविंग अकाउंट के फीचर्स के बारे में बताता हूं और साथ ही ये भी कि आप बैंक में इसे कैसे ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पहला कदम और पहली उड़ान अकाउंट बच्चों के लिए है, यानी माइनर्स के लिए है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है। तो जो पहला कदम सेविंग अकाउंट है वो किसी भी उम्र के माइनर्स के लिए है। वहीं पहली उड़ान सेविंग अकाउंट ऐसे माइनर्स के लिए है जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो और वो यूनिफॉर्मली साइन कर सकता हो। चूँकि ये दोनों अकाउंट माइनर्स के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, तो इसमें बैलेंस की लिमिट होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जितनी चाहें उतना पैसा इसमें रख सकते हैं। किसी भी एक अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं और उस बच्चे के सीआईएफ पे यदि एक से ज़्यादा अकाउंट है तो सारे अकाउंट का कुल योग 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अब मोड ऑफ ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि इन अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा। तो देखिए, जो पहला कदम अकाउंट होता है वो 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है और ऐसा माना जाता है कि वो साइन करने में असमर्थ होते हैं। तो पहला कदम अकाउंट को ज्वाइंटली ऑपरेट किया जाता है पेरेंट के साथ या फिर गार्जियन के साथ, या फिर पेरेंट और गार्जियन चाहे तो उस अकाउंट को सिंगली भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो पहली उड़ान सेविंग अकाउंट है उसमें बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा होती है और अगर वो यूनिफॉर्मली साइन कर सकते हैं तो वो बच्चा खुद भी उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है और इसमें गार्जियन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोनों ही तरह के अकाउंट में, यानी कि पहला कदम और पहली उड़ान, इसमें इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी मिलती है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं। यानी कि ये जो इंटरनेट बैंकिंग होगा वो इंक्वायरी राइट्स के साथ होगा और साथ ही लिमिटेड ट्रांजैक्शन रहेंगे और पर डे की जो लिमिट है वो 5000 से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। आइए अब बात करते हैं कि आप इन अकाउंट को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एसबीआई की किसी भी शाखा में जाकर वहां से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेंगे और उसे फिल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या केवाईसी के डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जो पहला डॉक्यूमेंट होगा वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होगा बच्चे का, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, और साथ ही पेरेंट का केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। इन अकाउंट में चेकबुक की भी सुविधा रहती है और आपको 10 पन्नों का पर्सनलाइज्ड चेकबुक दिया जाएगा। यदि आपका बच्चा यूनिफॉर्मली साइन कर लेता है तो ये चेकबुक बच्चे के नाम पर रहेगा, नहीं तो पेरेंट के नाम पर या फिर गार्जियन के नाम पर। इस अकाउंट में आपको एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि फुल्ली पर्सनलाइज्ड होगा, यानी कि एटीएम कार्ड पर बच्चे का नाम भी लिखा होगा और साथ ही उसका फोटो भी लगा होगा। लेकिन इस एटीएम कार्ड पर विड्रॉल की लिमिट रहेगी जो कि 5000 रुपये होगी। इसके अलावा अकाउंट में ऑटो स्वीप की भी फैसिलिटी रहेगी। ऑटो स्वीप में जब भी आपके खाते का बैलेंस 20,000 से ज़्यादा होगा तो वो मोड बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और उस पर एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये मिनिमम 10,000 रुपये का होता है और 1000 के मल्टीपल में होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। शुक्रिया।